एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग ब्रेक अर्सला में आपका स्वागत। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में अक्टूबर महीने के इस सीरीज में 1 से 31 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल में किस देश के साथ पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया गया है अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को सीरीज कूप में काम करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में बुसान फिल्म फेस्टिवल में नामित किया गया है? साथ ही इस सीरीज यानी कि स्कूप को एशियाई बेस्ट टीवी सीरीज भी घोषित किया गया था। तो इसके लिए करिश्मा तन्ना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि हवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित होने वाली COP28 की बैठक में के पहले भारत ने किस देश के साथ मिलकर सुंदरवन क्षेत्र में जलवायु क्षतिपूर्ति पर कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो यह सहमति व्यक्त की गई है बांग्लादेश के साथ मिलकर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो ओमलिंग ला का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो यह किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट, किन्हें PTI के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? KN शांत कुमार को। नेक्स्ट, हाल में UPSC का नया सदस्य किन्हें नामित किया गया है? तो हाल ही में दिनेश दासा को UPSC का नया सदस्य नामित किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित चर्चिल ओल्ड वार ऑफिस को हिंदुजा ग्रुप ने 120 कमरों वाली लग्जरी होटल में परिवर्तित कर दिया है? तो ये स्थित है ब्रिटेन में। नेक्स्ट, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी पाटा किसके सहयोग से भारत मंडपम में ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट, केरल सरकार ने किस देश से लाए गए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के प्रारंभिक स्थिति में निवाह वायरस से प्रभावित लोगों को देने की अनुमति दी है? तो ये लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, ऑस्ट्रेलिया से इसे लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इसे निपा वायरस से प्रभावित लोगों के प्रारंभिक स्थिति में देने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, हाल में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका हो जाएगा क्रमशः 1 और 3 यानी कि पुरुष टीम के द्वारा स्वर्ण पदक और महिला स्क्वैश टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, नेपाल में आयोजित फुटबॉल के सैफ अंडर-19 पुरुष का फाइनल किसने जीता? तो यह जीता गया है अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, मोहम्मद मोइजू हाल में कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हाल में राष्ट्रपति बन गए हैं मालदीव्स के। नेक्स्ट, ट्रैपडोर स्पाइडर की एक नई प्रजाति जिसका जीवन 20 साल तक होता है हाल में कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से
गांव के विकास पर जोर देने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 800 मेगावाट की रामगुंडम एनटीपीसी परियोजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है फेडरल बैंक को। नेक्स्ट, एमएसएमई के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। सहाय, जीएसटी सहाय। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ग्लोबल साउथ के सहयोगी देशों में क्षमता निर्माण अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन चीन की सहायता से कहाँ लॉन्च की जा रही है? तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट, किन्हें अफगानिस्तान टीम के मेंटर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय जडेजा को अफगानिस्तान टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मूर्तिकार राम सुतार भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची 19 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अमेरिका में कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई है मेरीलैंड में। यानी कि भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा मेरीलैंड में बनाई गई है और इसके मूर्तिकार है राम सुतार। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में शॉट पुटर तेजेंद्र पाल सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये किया गया उपरोक्त दोनों यानी कि उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की सर्विकल कैंसर के बढ़ते मामले को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल में। नेक्स्ट, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए mRNA टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर कार्य करने के लिए किन्हें 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा ड्रेव बिजमैन और कैटलिन काटिको। नेक्स्ट, मेघालय के उमरोई में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 का आयोजन किया गया? तो संप्रीति एक्सरसाइज का किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने स्टेट जुडिशियल सर्विसेज 1991 में परिवर्तन करते हुए राज्य के विश्वविद्यालय में तथा जुडिशियल सर्विसेज यानी कि न्यायिक सेवाओं में EWS कोटा के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अनु रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा भी पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट, हैदराबाद और उत्तराखंड के स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित होने वाली 6ठे ग्लोबल इवेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है?
तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को, ग्लोबल इन्वेस्टर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, टोरंटो स्थित कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किन्हें ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जब किसी तत्व के एक छोटे टुकड़े को लिया जाता है और उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाती है और उनके गुणों को प्रभावित करते हैं, अर्थात वह कण जिसका आकार उसके गुणों को प्रभावित करता है, उसे क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, की खोज के लिए किन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया इन तीनों को, माउंटी बेवांडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एमिकोव को। नेक्स्ट, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए नीदरलैंड्स का विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा सम्मान से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है जोईता गुप्ता को। नेक्स्ट, यहाँ पे 9वां हो जाएगा, ठीक है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का P20 सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, रूस की सहायता से बनाया जा रहा रूपपुर परमाणु संयंत्र का पहला चरण 2024 तक कहाँ कार्य करने लगेगी? तो ये कार्य करने लगेगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश के रूपपुर में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी 1300 फीट लंबी सेला सुरंग का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD के जनरल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 2018 से 21 तक लगातार तीसरी बार किसे प्राप्त हुई? तो ये अपने देश भारत को प्राप्त हुई है। सिंपली ये याद रखना है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का इसका जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, उसकी अध्यक्षता अभी लगातार 3 वर्षों से भारत के पास है। नेक्स्ट, मनुष्य के अभिविन्यास की हानि को उजागर करने की क्षमता और विरोधाभासी रूप से दिव्यता के करीब एक गहरे अनुभव तक पहुंच प्रदान करने वाली रचना के लिए वर्ष 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है जॉन ओलाफ फोसे को। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हाल में कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट, नोकिया ने कहाँ 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो हाल ही में बेंगलुरु में नोकिया के द्वारा 6G प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, कौन देश विश्व की सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 पर कार्य कर रही है, जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकने में सक्षम है, जो क्लीन एनर्जी और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी हो सकती है? तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, मैंग्रोव कोनोकॉर्पस जिसका पोलन ग्रेन से खांसी, जुकाम और दमा जैसी समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही यह पर्यावरण को भी प्रभावित करती है, के कारण किस राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में इसे गुजरात सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन को समर्पित स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। इसके बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें चारों कथन सत्य हैं, इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। इसे पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया गया है, तो आपको समझना है। नेक्स्ट,
उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाकर हाल में कितनी कर दी गई है? तो ये की गई है 300 रुपये। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कहा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द सरक्का सेंटर ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य के मुलुंग जिला में खोलने की मंजूरी दी है। तो ये तेलंगाना में खोला जाएगा सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा तेलंगाना में, इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, फिल्म तोराज हस्बैंड के लिए किन्हें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड के बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है रीमा दास को। नेक्स्ट, बच्चों के साहित्य को समर्पित नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर के बीच कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाने की बात की थी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, 19 नए जिलों के बाद फिर से 3 नए जिले बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। इसमें 3 नए जिले कौन है, जिसके बाद कुल 53 जिले राजस्थान में हो गए? तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। नेक्स्ट, भाषा के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन हाल में किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, श्रीलंका में हुए सिविल वार के कारण 1982 से बंद पड़े इंडिया सेलोन एक्सप्रेस बोट सर्विस के बाद फिर से श्रीलंका की सैर करने के लिए इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस की शुरुआत की गई, जो 7,670 रुपये में श्रीलंका की सैर कराएगी। का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित सोर टेम्पल हैंड इन हैंड इंडिया के सहयोग से रेनॉल्ड निशान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर ने इंडिया के एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध से संबंधित 7वीं सदी की मंदिर है। तो ये है महाबलीपुरम मंदिर। तो सिंपल ये याद रखना है कि देश की पहली हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है महाबलीपुरम मंदिर। यह 7वीं सदी की मंदिर है, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध से संबंधित है। यह एक सोलर टेम्पल है। यह हैंड इन हैंड इंडिया के सहयोग से रेनॉल्ड निशान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इन इंडिया के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, ईरान में महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट, चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीते गए हैं। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा 383, जापान के द्वारा 188 और दक्षिण कोरिया के द्वारा 190। भारत चौथे स्थान पर रहा है और भारत को कुल 107 पदक जीते हैं, जो अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस ब्रांच एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल में किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट, महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी के कारणों पर कार्य करने के लिए 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये किया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे 2023 से 25 के लिए इसकी अध्यक्षता प्राप्त है? तो इसकी अध्यक्षता प्राप्त है श्रीलंका को।
नेक्स्ट, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किनकी रचना है? तो ये रचना है विवेक अग्निहोत्री की। नेक्स्ट, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ये चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। पहले ये 3 देश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नीति आयोग की वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक कार्यशाला का आयोजन 3 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर और रोहित शर्मा दोनों। नेक्स्ट, हाल में भारत ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट, किस देश ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ अपने जंग का ऑपरेशन सॉर्ड नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया है इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये बन गई, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में मिचेल मार्श का शानदार कैच लेने पर भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने किन्हें बेस्ट फील्डर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अपने 75 वर्षों के राजनीतिक संबंधों का जश्न उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में मनाया? तो ये मनाया गया है स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट, किस देश के एथलीट केल्विन किप्टम ने शिकागो में 42.195 किलोमीटर की मैराथन दूरी मात्र 2 घंटा 35 मिनट में पूरा करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो एक केन्या के एथलीट हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC गिफ्ट कार्ड जो रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित है को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हाल में कहाँ किया गया, जिसमें भारत के करीब 50 कंपनियों ने भाग लिया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ 8वें ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवा पहुंचाने तथा पशु सखी को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हेल्प यानी एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है रांची, झारखंड में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपने देशवासियों को इजराइल से निकालने के लिए हाल में कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य के थूथुकुडी में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विसेज कंडीशन रूल 2023 के तहत 2006 से स्थानीय निकायों के द्वारा भर्ती किए गए शिक्षक के 3 चरण में आयोजित
होने वाले टेस्ट को पास करने के बाद सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तथा पास न करने पर सरकारी सेवा से निकालने के लिए नोटिस जारी किया गया। तो ये नोटिस जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश की यात्रा पर गए? तो ये हाल ही में किर्गिस्तान की यात्रा पर गए। ठीक है, किर्गिस्तान की यात्रा पर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की हाल की रिपोर्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अनुसार 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 37%। नेक्स्ट, विश्व भर में खेलों में असमानता को समाप्त करने के लिए कार्य करने वाली ग्लोबल फाउंडेशन लॉरियस ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉरियस ने हम अभी नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। नेक्स्ट, किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है माइकल डगलस को। नेक्स्ट, क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नर वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फे द्वारा जारी द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 भारत को किस स्थान पर रखा है? तो इसमें भारत को 111वें स्थान पर रखा गया। पिछले साल ये 107वें स्थान पर था। इसमें 125 देशों की सूची बनाई गई है। नेक्स्ट, इजराइल से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किस देश के शर्म अल शेख में आयोजित होने वाली विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है? तो ये इजिप्ट से बाहर कर लिया है। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 23 पारियों में 7 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर के 6 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 7वां शतक रोहित शर्मा ने किसके खिलाफ लगाया था? तो यह 7वां शतक लगाया गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये ध्यान रखना है कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा शतक यानी कि 7 शतक लगाया गया है रोहित शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 9 से 11 अक्टूबर को गोवा में आयोजित एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात 2023 के बारे में सत्य कथन पहचाने। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, तो इसको ध्यान से देखना है क्या क्या है, इससे पहले बताया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो देश की अग्रणी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है, जिसे केंद्र सरकार ने 16 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। तो उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल में किस देश के ओलंपिक कमेटी को निलंबित कर दिया है? तो यह निलंबन किया गया है रूस के। नेक्स्ट, फोर्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में किस भारतीय कंपनी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत की एनटीपीसी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट, रबी फसल के पुआल अर्थात स्टेबल को खेतों में न जलाने तथा विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी देने तथा लोगों को
इससे होने वाली हानि के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए किस राज्य ने रबी महाअभियान की शुरुआत की है? तो रबी महाअभियान इसकी शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए, पिछले क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुँच को बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भीम शरद रथ को हरी झंडी दिखाई? तो भीम शरद रथ, ये बिहार सरकार के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट, कोहिमा के नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति के चौथे संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत हाल में की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के रौनक साधवानी ने जीत दर्ज की? तो ये इसका आयोजन किया गया था इटली में। नेक्स्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एलिस्टर कुक। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हाल में निधन हो गया, तो उनका नाम है MS गिल। नेक्स्ट, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हाल में किस देश में किया है? तो इनका किया गया है वियतनाम में, वियतनाम की यात्रा पर थे। नेक्स्ट, किस देश में स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार के लिए कराए गए रेफरेंडम के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था यह रेफरेंडम। नेक्स्ट, फिल्म आज का रॉबिन हुड में काम कर चुकी बेतला टाइगर रिजर्व पलामू की 67 वर्षीय हाथी जिसे कहाँ होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का मस्कट बनाया गया? तो ये झारखंड में आयोजित होनी थी, तो उसका मस्कट बनाया गया, उसका नाम है जूही, याद रखना है जूही। नेक्स्ट, डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। नेक्स्ट, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है कोका कोला इंडिया के साथ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित डम्फा टाइगर रिजर्व में टोड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। तो डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सबसे अधिक 17.9% हो गई है? तो ये हो गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच की गई है हाल ही में। नेक्स्ट, गिग, ठीक है, गिग यहाँ पे हो जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। नेक्स्ट, 2019 में पहली बार
चीन में पाया गया तिलापिया पार्वोवायरस, जो एक डीएनए वायरस है, जो मोजाम्बिक तिलापिया, जिसका सामान्य नाम है पोरमेंस फिश, जो पहली बार 1950 में भारतीय फ्रेश वाटर बॉडीज में लाया गया था, में उससे 30 से 50% तक मृत्यु की संभावना है। तो ये हाल ही में कहाँ देखा गया है? तो ये हाल ही में देखा गया है तमिलनाडु में। तो सिंपल ये याद रखना है कि तिलापिया पार्वोवायरस, इसे हाल ही में तमिलनाडु में देखा गया है, एक डीएनए वायरस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रियल टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड फोरकास्ट, एसोसिएटेड बैटरी डिमांड, चार्जिंग डिमांड और मार्केट ग्रोथ ट्रेंड्स की जानकारी देने वाली ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धार्थ मृदुल को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को, रुचिरा कंबोज के स्थान पर। नेक्स्ट, इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया विज्ञान भारती के साथ। नेक्स्ट, मुंबई में तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन हाल में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आलिया भट्ट, कृति सेनन और अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक फर्म सीरियम द्वारा जारी वन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना? तो विश्व का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया भारत का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये विश्व में सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 47 देशों की सूची ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें नीदरलैंड्स के द्वारा शीर्ष स्थान और भारत के द्वारा 44वां स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, राइट विंग एक्ट पार्टी के सहयोग से सेंटर राइट पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंपल याद रखना है, क्रिस्टोफर लक्सर जो है ये हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, कहाँ का महिला थाना ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बन गया है? तो यह पुलिस स्टेशन है भोपाल में, जो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी के सम्मान में इस वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाने वाला आयुर्वेद दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है आयुर्वेद फॉर एवरीवन एवरीडे, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एवरीडे। नेक्स्ट, बैताड़ी जिला में बने झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो महाकाली नदी के ऊपर स्थित है, भारत और किस देश को जोड़ती है? वह पूरी तरह से चालू हो गई है। तो भारत और नेपाल को जोड़ती है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट, किन्हें होडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है संजय कुलश्रेष्ठ को। नेक्स्ट, कौन त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नालू ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं। रघुवर दास उड़ीसा के, राजेंद्र अर्लेकर बिहार के, सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य
उप समिति के बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, वित्त मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत के एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो यह अध्यक्षता की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो गांधी बुनकर मेला का आयोजन किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी को समर्पित खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थित स्पीतुक स्टेडियम में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी लेह में। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित होने वाली ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के नाम से प्रसिद्ध एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 के 96 भागीदार देशों में भारतीय सेवा के गोरखा रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आयोजन किया जाता है ब्रिटेन में। ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोल या फिर एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2023 तक पिछड़ा वर्ग जनजातीय जनगणना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस देश ने अपनी सीमा खोलने की सहमति व्यक्त की है? तो मिस्र ने सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, टूरिज्म और विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल में कहाँ रेलवे ने विस्डम कोच की शुरुआत की है? तो विस्डम कोच की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने के लिए वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स को जनवरी 2024 के लिए कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह स्थानांतरित कर दिया गया है भारत, रांची में। यह पहले झांगझाऊ चीन में आयोजित की जानी थी। नेक्स्ट, किस राज्य का घोररो गांव यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो ये गुजरात का गांव है घोररो गांव। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है जीना महसा अमीनी, जो ईरान की महिला है। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, साहिवाबाद और दोहाई के बीच देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वावलंबन को, प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए नवोन्मेषी समाधानों को प्रेरित करके स्वास्थ्य भविष्य पर चर्चा के लिए हाल में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2017 से 19 की अपेक्षा 2018-20 में चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। यह कितना हो गया है? तो ये हो गया है 907, पहले यह 904 था। नेक्स्ट, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया है मिस्र में। नेक्स्ट, RBI ने कहा अपने नए सब ऑफिस का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया ईटानगर में। नेक्स्ट, इसरो ने अपने गगनयान की सफलता के लिए फेल्योर टेस्ट क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया?
तो यह किया गया है श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट, चीन के हाइपरसोनिक क्षमता के जवाब में किस देश ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पाया गया मूंगे की चट्टान, यानी कि मैरीन सी फॉसिल्स से 16,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के होने का प्रमाण मिला है? तो ये लद्दाख में यह पाया गया है। ठीक है, लद्दाख में यह मूंगे की चट्टान पाई गई है, जिससे यह पता चला है कि वहाँ पर पहले समुद्र था। नेक्स्ट, किन्हें IRCTC के CMD के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजय कुमार जैन को। नेक्स्ट, विशन सिंह बेदी। ठीक है, विशन सिंह बेदी का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई में हाल में किया गया? तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 38 पारियों में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये शुभमन गिल के द्वारा सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट, G20 थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल किस राज्य के मीठापुर में बनाया गया, जो आकर्षण का एक केंद्र रहा था? तो यह बिहार में बनाया गया था। नेक्स्ट, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया उन्नति हुड्डा के द्वारा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा 2015 से शुरू अनुभव पुरस्कार 2023 इस वर्ष किसने प्रदान किया? तो इस वर्ष यह प्रदान किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, स्वच्छता के लिए 2 अक्टूबर को किसने विशेष अभियान 3.0 की शुरुआत की? तो यह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, चीन के हांगजाओ में आयोजित एशियन पारा गेम्स में आकाश चंगमई ने बैडमिंटन के लिए कौन सा पदक जीता? तो उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया आकाश चंगमई के द्वारा। नेक्स्ट, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, समुद्र तल से 3500 मीटर की गहराई पर विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यानी कि ट्राइडेंट, जिसका नाम हेलिंग अर्थात ओशन बेल रखा गया है, जो कॉस्मिक किरणों पर कार्य करती है, को किसने दक्षिणी चीन सागर में बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू द्विवर्षीय मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन अर्थात सागर इनिशिएटिव द्वारा और विस्तार किया गया कि 2024 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, 1973 में शुरू प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में देश में कुल क्षेत्र के 2.3% अर्थात लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में 54 टाइगर रिजर्व है, जिसमें विश्व के 75% बाघ हैं, को दर्शाने के लिए चारकोल स्केचेज और वाटर कलर फ्लोरल द्वारा बनाए गए श्रीमती चारुमती निर्वाण की कला प्रदर्शनी रोरिंग राइवल्स टाइगर ऑफ इंडिया का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पिछले दशक में कमीशन किया गया कोलकाता श्रेणी जो परियोजना 15A विध्वंसक की अनुवर्ती है, जो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन
और मझगांव डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा निर्मित तीसरे प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो भारतीय नौसेना को सौंपी गई का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इम्फाल। और इसके पहले 3 जो है उसका नाम विशाखापत्तनम, सॉरी इम्फाल उसका नाम रखा गया, और पहला 2 जो है उसका नाम है विशाखापत्तनम और मार्मोगांव। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा के हो रहे विकास को देखने के लिए किसके महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी भारत की यात्रा पर है? तो यह IAEA के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने किन देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें भारत, रूस, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान ये सब शामिल है। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF की बैठक का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को कहाँ स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाएगा? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये देहरादून में, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। सॉरी, ये देहरादून में, ठीक है, देहरादून में है। नेक्स्ट, देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में आयोजित होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी सबसे प्रमुख बैठक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ गए? तो यह किर्गिस्तान गए थे और किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 1956 में कहाँ स्थित दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने के अवसर पर इस वर्ष 67वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है नागपुर में। नेक्स्ट, हाल में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान हामून का नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा हाल में 2 भारतीय वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मान नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 5G टेक्नोलॉजी के सुरक्षित उपयोग के लिए राष्ट्रीय हैकेथॉन विमर्श 2023 जो वेबसाइट यहाँ पे लिखा गया है पर उपलब्ध है का आयोजन नई दिल्ली में किसके सहयोग से किया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा BPRD, I4C और डॉट के द्वारा। इसका विस्तार से बताया गया है जो वीकली वीडियो आते हैं उसमें। नेक्स्ट, किस राज्य के जौला नदी पर जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई जो काठगोदाम नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इसका यह उत्तराखंड में है, जमरानी बांध परियोजना जौला नदी पर। नेक्स्ट, पुस्तक लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट किनकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है इसरो के प्रमुख S सोमनाथ की। नेक्स्ट, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने को समर्पित मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित होने वाली सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन 1 से 17 दिसंबर को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित तथा महिलाओं को समर्पित एशिया का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित कोझिकोड में अपना 50 वर्ष पूरा किया है? तो ये केरल में है। इसे 1973 में बनाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज यानी क्लाउज के सहयोग से पहली चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया? तो यह आयोजन किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन।
नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डेस आर्ट एट डेस लेटर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट, चीन ने हाल में किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ 12 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया में संबंधों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया वियतनाम में। नेक्स्ट, किसके सहयोग से दिया जाने वाला $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 तिलका मांझी आदिवासी मुफ्त प्राथमिक विद्यालय पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण को दिया गया? यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा वर्के फाउंडेशन जो ब्रिटेन में है, दुबई केयर जो संयुक्त अरब अमीरात में है और यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना है ग्लोबल टीचर प्राइज ये दिया गया है दीप नारायण को, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जौहर परिवार के सुल्तान इब्राहिम अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के राजा बने, जो 9 रॉयल परिवारों में से एक है? तो याद रखना है सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बन गए अगले 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, खासकर ई कॉमर्स साइट द्वारा ग्राहकों के प्रति धोखाधड़ी से बचाने के लिए तथा इसे संबंधित ऐप और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नई दिल्ली में डार्क पैटर्न बूस्टर हैकेथॉन 2023 का आयोजन किसने किया? तो ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट, शहरों में यातायात के सुधार के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया और इसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में आर्ट फ्रॉम वेस्ट स्कल्पचर फ्रॉम स्क्रैप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, खासकर दक्षिण एशिया की फिल्मों पर केंद्रित जियो मामे मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में, जियो मामे मुंबई फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट, ताइपे की एक कंपनी के अधिग्रहण के साथ कौन भारत में आईफोन का निर्माण करेगी? तो ये करेगी टाटा। ताइपे की विस्टॉन कंपनी को इसने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, फ्रांस की एक कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर किसने एक जॉइंट वेंचर सैफनाल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड बनाने की घोषणा की है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी सैफलन हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड, फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में हाल में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई जिसके बाद देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है? तो ये इटली में हुई है। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुँचे? तो ये जापान की यात्रा पर थे G7 की बैठक में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसे ऐसे विस्तार से बताया गया है वीकली क्वेश्चंस में। भारतीय नौसेना ने अपनी अपतटीय गश्ती पोत अर्थात ऑफशोर पेट्रो वेसल्स के साथ संपन्न किए गए कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें ऊपर का जो 2 कथन है वो सत्य है। इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर पहले नौसेना अभ्यास का आयोजन गल्फ ऑफ गिनी में किया गया और गल्फ ऑफ गिनी में ही अपने दूसरे एंटी पायरेसी पेट्रोल का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। और ये भी ध्यान में रखना है, ब्रुसेल्स में तीसरे यूरोपियन यूनियन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से याद रखना है, बहुत सारे 3 क्वेश्चन है इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत 15 राज्यों के 30 ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें पंजाब का 2 स्थल कौन कौन सा है? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, अमृतसर और कपूरथला। नेक्स्ट, किसने प्रोफेसर सारंगदेव को अपने टीवी सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो प्रोफेसर सारंगदेव का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, CNBC स्टेटिस्टा रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, 1973 में शुरू प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कला के माध्यम से आदिवासी समूह और अन्य वनवासियों के बीच संबंध को दर्शाया जाएगा? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और संकला फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा। नेक्स्ट, 2018 से भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास में इस वर्ष वायुसेना को भी शामिल कर दिया गया है। इसे किस नाम से अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका आयोजन इस वर्ष कजाकिस्तान में किया जाएगा? तो इसका नाम कर दिया गया है बाई सर्विस एक्सरसाइज। पहले इसका नाम प्रबल दोस्तिक था, बाद में इसका नाम अभ्यास काजिंद रखा गया और इस वर्ष उसे अपग्रेड करके बाई सर्विस एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। तो तीनों एक ही हैं, याद रखना है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर की दर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कैंसर मिजोरम में देखी गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश को पेरिस स्थित FATF ने अपने ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन और साइलम आइलैंड, इन तीनों को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया और ये पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF ने रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, जिन्हें 2023 के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड CSR से सम्मानित किया। तो ये सम्मान दिया गया है नीता अंबानी को, ये रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, चीन के हांगझाओ में आयोजित एशिया पारा गेम्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, दूसरे स्थान पर ईरान रहा है, तीसरे स्थान पर जापान रहा है, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है और 5वें स्थान पर अपना देश भारत रहा है। तो याद रखना है, भारत 5वें स्थान पर है और भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत ने प्राप्त किया है अब तक। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करिए सेट को अधिक से अधिक सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।